कहानी की शुरुआत होती है नया नया घर खरीदते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बड़ा फ्लैट खरीदा, लेकिन जैसे ही वे उसमें रहने आए होते हैं उन्हें पता चला कि यह बिल्डिंग तो टेढ़ी है, क्योंकि जब उनका बेटा फर्श पर कंचा छोड़ता है तो वह बिना रुके तेजी से बालकनी की ओर लुढ़क जाते हैं। इस पल ने ही लाओबाई को एहसास दिला दिया कि कुछ बड़ी गड़बड़ है। अपने मन से उठे शक को परखने के लिए उसने जल्दी से एक और कंचा फर्श पर रखा, लेकिन इस बार कंचा बिल्कुल स्थिर रुक गया। पत्नी ने ये देखकर सोचा कि पति बेवजह चिंता कर रहा है, तो लाओबाई ने भी इसे ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन उसी रात डरावनी घटना घट गई। तेज बारिश के बाद इमारत की दीवारों में अचानक दरारें आ गई, लेकिन उस वक्त सब सो रहे निवासियों को इस डरावनी घटना का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। अगली सुबह जब वे सोकर उठे तो देखा कि खिड़कियों के शीशे में दरारें आ गई थी। इसी दौरान काम पर जाने की तैयारी कर रहे लाओबाई ने भी कुछ अजीब महसूस किया। पहले जो सड़क चिकनी और समतल थी उसमें अचानक एक गहरी दरार पड़ गई थी। ये देखकर वह घबरा गया और तुरंत यह बात प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बताई। उनसे कहा कि वे जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करवाएं, लेकिन चूंकि यह बिल्डिंग नई बनी थी और डेवलपर इसे जल्दी बेचना चाहता था, इसलिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने मरम्मत का काम बार बार टाल दिया। लेकिन समय के साथ साथ एक दिन वह भयानक घटना घट ही गई। सुबह सुबह लाओबाई को एक तेज आवाज ने जगा दिया। जब वह खिड़की के पास गया और नीचे देखा तो वह एकदम सन रह गया। सड़क पर कई विशाल दरारें पड़ चुकी थी और सभी लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगी और ऊपर की छत गिरने लगी। शुरुआत में लाओबाई को लगा कि शायद भूकंप आ गया है, लेकिन अगले ही पल वह 12 साल मेहनत से खरीदा हुआ उसका घर अचानक जमीन में जाने लगा। गिरी जोरदार घर्षण की आवाजों के बाद इमारत एकदम से रुक गई और अस्थायी रूप से जमीन के बीच में फंस गई। इसी दौरान लाओबाई की पत्नी भी सब्जी मंडी से लौट रही थी। उसने देखा कि अभी अभी खरीदा गया घर ऐसे गायब हो गया है, तो उसे लगा जैसे आसमान ही गिर पड़ा हो। लेकिन उसे दुख घर के खोने का नहीं था, बल्कि वह इमारत में फंसे अपने पति और बेटे की चिंता में थी। इस बीच होश में आए लाओबाई को सबसे पहले अपने प्यारे बेटे की याद आई, लेकिन जब उसने बेटे का कमरा खोला तो देखा कि वह पूरी तरह खाली था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी अचानक एक कार आसमान से गिरती हुई सीधे उनके लिविंग रूम की ओर आ गई। कार रुकने पर लाओबाई ने देखा कि उसमें बैठा बदकिस्मत इंसान उसका अपना सहकर्मी था। इसके बाद लाओबाई ने बिना सोचे दरवाजा खोलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने इतनी जोर से खींचा कि हैंडल टूटकर उसके हाथ में आ गया। लाओबाई की इस हरकत को देखकर डरा सहकर्मी भी खुद ही बचने की कोशिश करने लगा और अगले ही पल कार भी धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगी, जिससे अंदर बैठे सहकर्मी की जान ही निकल गई। जब उसे लगा कि अब उसकी जवानी में ही मौत निश्चित है, तभी इमारत में फिर से गिरावट आई, जिससे कार गहरे गड्ढे के किनारे पर फंस गई और उसकी जान बच गई। ये देखकर लाओबाई ने जल्दी से अपने सहकर्मी को कार की खिड़की से बाहर खींच लिया। इसी समय कमरे से महिला की आवाज आई, जिससे लगा कि पत्नी भी घर में है। डर के मारे लाओबाई आवाज का पीछा करते हुए ऊपर भागा, लेकिन अलमारी हटाने पर पता चला कि उसकी ऑफिस में काम करने वाली महिला थी। यह सोचकर कि ज्यादा लोग मिलकर ज्यादा ताकत लगा सकते हैं, तीनों ने तुरंत अन्य जीवित लोगों की तलाश शुरू की। फिर सभी छत पर भागे और मदद के लिए फोन करने लगे, लेकिन ऊपर देखकर हैरान रह गए। इतनी गहराई में कोई सिग्नल नहीं आ सकता था, तो वो जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगे, लेकिन उनकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। अब वे जमीन के 500 मीटर नीचे थे। इतनी गहराई में उनकी आवाज सुनना नामुमकिन था। इसी दौरान बाहर उनके परिवार वाले भी बेचैनी से इधर उधर भाग रहे थे और बचाव दल भी तेजी से बचाव कार्य शुरू कर चुका था। उन्होंने रस्सी के सहारे नीचे उतरकर रास्ता तलाशने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे गड्ढे में कदम रखते हैं, गड्ढे के किनारे की चट्टानें अंदर गिरने लगती हैं, जिससे बचावकर्मी बाल बाल बचते हैं। ये देखकर सबको एहसास हो गया कि यह तरीका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वे ऊपर लौट आते हैं और ड्रोन से नीचे का रास्ता देखने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्होंने गड्ढे की गहराई कम आंकी थी। ड्रोन नीचे जाता है, थोड़ी देर में उसका सिग्नल गायब हो जाता है और वह नियंत्रण खोकर नीचे गिरता है और इमारत की छत पर गिरता है। ये देखकर बचे लोग
उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए सभी लोग ड्रोन की ओर देखकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन जैसे ही उनकी आवाज खत्म हुई इमारत एक बार फिर नीचे गिरने लगी और अचानक हुए इस झटके से कुछ लोग तुरंत अपना संतुलन खो बैठे। गहरी खाई में गिरने से बचने के लिए वे जितना हो सके आसपास की चीजों को कसकर पकड़ने लगे, लेकिन लाओ बाई के सहकर्मी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। पूरी इमारत के झुकने के कारण वह कुछ पकड़ नहीं पाया और सीधे इमारत के किनारे तक लुढ़क गया। इस समय कलीग ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाह की लंबाई वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। अचानक उसकी नजर ऊपर लटक रही बिजली की तार पर पड़ी तो उसने पूरी ताकत से उस तार की ओर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने तार पकड़ी वह जल्दी से उसे दूसरी ओर फेंक देता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि एक बार में अपने साथी को ऊपर खींच ले, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था रेलिंग बहुत कमजोर हो चुकी है और अगले ही पल वजन ना सह पाने के कारण वह टूट गई। गनीमत रही कि संकट की इस घड़ी में उन्होंने समय रहते लाओ बाई के टखने को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन ठीक उसी समय पास में खड़ी ड्रोन को अचानक सिग्नल मिल गया। वह धीरे धीरे उड़ान भरने लगी और वापस लौटने लगा। जब ड्रोन से मिली वीडियो फुटेज बचाव दल के हाथ में आई तब उन्हें पता चला कि नीचे अभी भी कुछ जीवित लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें कैसे बचाया जाए। आसमान में फिर से बारिश के आसार थे, जिसका मतलब था कि बचाव कार्य और भी मुश्किल हो जाएगा। मजबूरी में बचाव दल ने ड्रोन की मदद से गहरे गड्ढे में फंसे लोगों के लिए जरूरी सामान और सैटेलाइट फोन भेजा। इससे वे आखिरकार अपने परिवार से बात कर सके, लेकिन जब लाओ बाई ने अपनी पत्नी से बात की तो उसे एक बहुत बुरी खबर मिली। उसकी पत्नी सुबह बेटे को सब्जी की टोली लेने के लिए घर भेजा था। इसका मतलब था कि उसका बेटा भी उसी गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है, और जब उसने बेटे के कमरे में बड़ा गड्ढा देखा तो लाओ बाई को समझ आ गया कि उसका बेटा जरूर उस गड्ढे में गिर गया है। भले ही उसे नहीं पता था कि बेटा जिंदा है या नहीं, लेकिन एक पिता होने के नाते वह किसी भी हालत में बेटे को ढूंढने नीचे जाना चाहता था। वह रस्सी के सहारे लिफ्ट के नीचे कूद गया, लेकिन जब वह पूरी ताकत से कार पार्किंग की ओर जाने वाले लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था और एक बड़ी चट्टान गिर पड़ी जो बिल्कुल सही जगह पर गिरकर लाओबाई की टांग पर आ गई। लेकिन इस वक्त लाओबाई को दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस अपने छोटे बेटे की चिंता थी जो लड़खड़ाता हुआ इधर उधर ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ उसका बेटा भी हर जगह अपने पापा को पुकार रहा था। जिंदा रहने के लिए वह मजबूरन सीवर पाइप में घुस गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा पीछे से एक दांतेदार चट्टान गिरकर पाइप के मुंह को पूरी तरह बंद कर गई। इसी समय इधर लाओबाई को अभी तक अपने बेटे की कोई खबर नहीं थी। वह पहले ही पाइप में फंस चुका था, पानी में चलते हुए हर जगह अपने बेटे को ढूंढ रहा था, लेकिन हर कोना छानने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। जाऊल में उसने जोर जोर से अपने बेटे को पुकारा और इस आवाज को सुनकर लड़के ने भी तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर लाओबाई को एहसास हुआ कि उसका बेटा पाइप में फंसा हुआ है, तो उसने जल्दी से चट्टान और मिट्टी को हटाना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से अपने बेटे से मिल पाया। मौत के मुंह से बचे पिता पुत्र एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। बेटे को थोड़ी देर सांत्वना देने के बाद लाओ बाई को एहसास होता है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अब वे लोग जमीन के सबसे निचले हिस्से में हैं और ऊपर हवा में अटकी इमारत कभी भी गिर सकती है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें सबसे ऊपर की मंजिल पर वापस जाना होगा। ये सोचकर लाओबाई ने बेटे को पीठ पर उठा लिया और पाइप के ऊपर रेंगने लगा। आखिरकार लगातार कोशिशों से वे दोनों बिना बड़ी मुसीबत के गैराज से बाहर निकल आए, लेकिन क्योंकि पूरी इमारत पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी, बचने की कोशिश में वह सिर्फ उस हिलती सीवा पाइप को कसकर पकड़ सकता था और सावधानी से ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ते हुए वह ऊपर मौजूद लोगों से मदद की गुहार भी लगाता रहा। बार बार गूंजती लाओबाई की मदद की पुकार के साथ आखिरकार बाकी लोगों ने भी उसकी सही जगह का पता लगा लिया और अंत में पिता पुत्र दोनों को बचाकर ऊपर खींच लिया। लेकिन वे चैन की सांस नहीं ले पाए थे कि सिर के ऊपर जोरदार धमाका हुआ। असल में बगल
मंजिल की इमारत लगातार बारिश से नींव कमजोर होने पर उसी धसी जगह की ओर गिर पड़ी थी। गनीमत रही कि मलबा बीच में ही अटक गया, जिससे गिरने का खतरा टल गया, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत ये थी कि अब वह गहरा गड्ढा एक विशाल कुएं जैसा बन गया था, जिसमें बारिश का पानी आंखों के सामने तेजी से भर रहा था। कुछ ही देर में पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया। ये साफ था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सब जल्द डूब जाएंगे। जब सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, तभी एक पानी की बोतल धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने आ गई। ये दृश्य देखते ही लड़की को तुरंत जिंदा बचने का तरीका सूझ गया। वे लोग बोतलों का इस्तेमाल करके एक साधारण लाइफ राफ्ट बना सकते थे, लेकिन जैसे ही सब लोग पागलों की तरह पानी की बोतलें इकट्ठा करने लगे, सामने का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम धीरे धीरे उनकी ओर तैरता आ रहा है। ये देखकर उन्हें फिर से जिंदा रहने की उम्मीद मिली और वे समझ गए कि अब मौत से समय की दौड़ है। सभी ने पिता, बेटी और बच्चों को पहले अंदर जाने को कहा। जब सब ड्रम में छुप गए तो पड़ोसी ने पीछे रहने का फैसला किया। कि बारी आई, उसने जीवन दान का मौका छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि किसी को बाहर रहकर ढक्कन बंद करना था। उसने यह उम्मीद अपने बेटे और दूसरों के लिए छोड़ दी। इसके बाद उसने बिना कुछ कहे ढक्कन बंद कर दिया। चाहे अंदर के लोग कितना भी पुकारे, वह खोलने को तैयार नहीं हुआ। फिर वह ड्रम के ढक्कन से सटकर बैठ गया, बेटे के साथ आखिरी पल महसूस करता रहा। अचानक भूमिगत पानी ने पाइप लाइन तोड़ी और गड्ढे में भरने लगा। असंख्य पानी की धाराओं के गड्ढे में घुसते ही पड़ोसी अब सहन नहीं कर सके और धीरे धीरे पानी के नीचे गिर गए। हालांकि ड्रम के अंदर लोग अभी खतरे से बाहर नहीं थे। अगले ही पल उनके सिर के ऊपर की इमारत जोरदार आवाज के साथ ढह गई और पानी का ड्रम दबते हुए गड्ढे के तल की ओर गिरने लगा। अच्छी बात ये रही कि इन वक्त पर पानी के ड्रम ने अपनी तैराकी शक्ति से इमारत के दबाव से खुद को छुड़ा लिया, लेकिन लोग खुश भी नहीं हो पाए थे कि पानी का ड्रम बिजली की तारों में फंस गया और ऊपर उठने का रास्ता बंद हो गया। मजबूरी में सभी ने ड्रम को टक्कर मारनी शुरू कर दी ताकि किसी तरह इस बंधन से छुटकारा मिल सके। जैसा सोचा था, ये तरीका कारगर रहा। आखिरकार सभी की कोशिशों के बाद पानी का ड्रम बंधन से छूट गया और ऊपर तैरने लगा। लेकिन इसी दौरान एक और हादसा हो गया। तेजी से ऊपर उठने के कारण ड्रम सीधा एक स्टील पाइप से टकरा गया और वहीं पर उसमें एक बड़ा छेद हो गया। न केवल पानी उस छेद से ड्रम के अंदर भरने लगा, बल्कि ड्रम भी स्टील पाइप में फंस गया और हिल भी नहीं सका। जिंदा रहने के लिए सभी ने मिलकर पाइप को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वह टस से मस नहीं हुआ। लेकिन ठीक उसी समय ऊपर से अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। पड़ोसी ऊपर से ढोल को मार रहा था कि पाइप निकल जाए। आखिरकार सभी के अंदर बाहर से मिलकर सहयोग करने पर वे ड्रम को वहां से निकालने में सफल हो गए। इसी दौरान तेज पानी ड्रम में घुसने लगा। सभी ने हाथ बढ़ाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार रहा। संकट में एक युवक गुस्से में छेद पर मुट्ठी से वार करता है, जिससे छेद बंद हो जाता है। इस समय लाओवांग भी ड्रम पकड़कर ऊपर जाना चाहता था, लेकिन ड्रम की तैराकी शक्ति इतनी थी कि वो उसका पीछा नहीं कर सका। जब उसे लगा कि वो अब डूबने ही वाला है तो किस्मत का पहिया चुपचाप घूम गया। अचानक उसके पैर में ड्रम पर लिपटी बिजली की तार फंस गई। अगले ही पल ड्रम उसे लेकर तेजी से ऊपर उठने लगा। जल्द ही सभी लोग बिना किसी बड़ी हानि के हैरानी के साथ पानी की सतह पर लौट आए, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। इतनी मशक्कत के बाद ड्रम बोझ सहन नहीं कर सका और उसमें बड़ा छेद हो गया। जल्दी ही ड्रम के अंदर पानी भरने लगा। ही पानी का स्तर आधे शरीर तक पहुंच गया। जब सब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें, तभी किसी ने टंकी का ढक्कन खोल दिया। असल में यह मौत के मुंह से लौटे पड़ोसी थे जिन्होंने मदद की। ये दृश्य ऊपर मौजूद बचाव दल ने भी देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कन से बचाव शुरू किया। जैसे ही बाल्टी ऊपर उठाई गई, सभी लोग इस डरावने गड्ढे से बाहर निकल पाए। नए जीवन के साथ वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगर आपको मूवी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।